हेलो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड दूसरे टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक है आहरण व आहरण पर ब्याज। ड्राइंग को हिंदी में आहरण कहते हैं। आहरण का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि आहरण का मतलब होता है जैसे साझेदार फर्म में काम कर रहे हैं, उनकी अपने घर की ज़रूरतों के लिए या अपने निजी प्रयोग के लिए अगर व्यवसाय से रुपए निकालते हैं या वस्तु निकालते हैं तो उसे हम आहरण कहते हैं। नॉर्मली साझेदारी में ऐसा होता है कि साझेदार चूंकि पूरा टाइम फर्म के लिए काम करते हैं, तो अगर उनको अपनी कोई आवश्यकता है या घरेलू कोई आवश्यकता है तो वो फर्म से रुपए या वस्तु अपने लिए निकालते हैं, तो इसे कहते हैं आहरण। आहरण हो सकता है दो तरह का, एक हो सकता है इर्रेगुलर और एक हो सकता है रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब क्या हुआ? ऐसा आहरण जिसके लिए समय और राशि, दैट मीन्स अमाउंट और टाइम, पहले से निश्चित ना किया गया हो। और दूसरा होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या हुआ? जहां पर समय और राशि पहले से निश्चित की गई हो। ठीक है, तो इन पर जो ब्याज निकाला जाता है वो भी इनकी प्रकृति के आधार पर ब्याज निकालने का तरीका बदलता रहता है। इर्रेगुलर का मतलब हो गया जहां पर पहले से टाइम निश्चित नहीं है, साझेदार को जब आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने जो है पैसा निकाल लिया फर्म से। रेगुलर का मतलब हुआ पहले से निश्चित है कि साझेदार हर महीने इतना रुपए निकालेगा, हर महीने के प्रारंभ में निकालेगा, हर महीने के अंत में निकालेगा, या हर तिमाही में निकालेगा, हर छमाही में निकालेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहले तरीके की। पहला तरीका कब? जब इर्रेगुलर है, मतलब समय और राशि निश्चित नहीं है कि वो कब निकालेगा। ऐसे केस में इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इस टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? पहला कॉलम तो हो सकता है डेट का कि कब वो आहरण कर रहा है, दूसरा हो गया अमाउंट का, कितने रुपए निकाल रहा है, तीसरा कॉलम हो गया हमारा मंथ का या टाइम का कि कितने समय के लिए निकाला, और आखिरी कॉलम हो गया प्रोडक्ट का। मान लेते हैं कि एक आदमी ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में 1 अप्रैल को निकाला सपोज 1000 रुपये, फिर 30 जून को निकाला उसने 2000 रुपये, और फिर 1 जनवरी को निकाला उसने 3000 रुपये। ये मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ऐसे केस में देखो ये इर्रेगुलर ड्राइंग है। कैसे इर्रेगुलर ड्राइंग है? क्योंकि यहाँ पे टाइम पहले से निश्चित नहीं था, जब साझेदार को आवश्यकता हुई तब उसने निकाल लिया। 1 अप्रैल को जरूरत पड़ी उसने 1000 रुपये निकाल लिया, फिर 30 जून को उसे जरूरत पड़ी उसने 2000 रुपये निकाल लिए, फिर 1 जनवरी को उसे जरूरत पड़ी तो उसने 3000 रुपये निकाल लिए। तो हर बार अमाउंट भी डिफरेंट है, टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है, दैट्स वाई इट इज इर्रेगुलर ड्राइंग। और सपोज करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। हम लोग क्या करेंगे? चूंकि वर्ष इनका खत्म होगा 31 मार्च का, तो जो पैसा 1 अप्रैल को निकाला गया वो पूरे 12 महीने के लिए फर्म से दूर रहा। भाई साझेदार उसे निकाल के लेके चला गया, तो वर्ष के पूरे बाकी बचे 12 महीने तक वो फर्म से दूर रहा। जो उसने 30 जून को निकाला वो पैसा 9 महीने के लिए फर्म से दूर रहा, क्योंकि 30 जून से 31 मार्च तक अगर हम लोग टाइम जोड़ेंगे तो 9 मंथ आएगा। फिर जो उसने 1 जनवरी को निकाला वो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए बाहर रहा। ठीक है, फिर अगला कॉलम था प्रोडक्ट का, तो इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे आ गया 12000, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया 9 दूना 18000, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया 9000।
फिर हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम का टोटल कर देंगे। इस कॉलम का टोटल हुआ 39,000। फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल पर एक महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। 39,000 इंटू 1/12 इंटू रेट क्या था हमारा 6% पर एनम इंटू 6/100। 2 जीरो खत्म हो गए, 6 दूना 12 कट गया, 2 से इसे काट देंगे तो आ जाएगा 195 रुपये। ये इनका हो गया इंटरेस्ट। तो उम्मीद करें ये बात समझ में आ गई होगी कि जब इर्रेगुलर ड्राइंग हो, पहले तो आहरण क्या होता है, आहरण का मतलब वो धनराशि जो साझेदार फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं। फिर दो तरह से हो सकता है, एक इर्रेगुलर, एक रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब जहां पर समय और राशि पहले से निश्चित ना हो, आवश्यकता अनुसार निकालते रहते हो ये लोग। रेगुलर का मतलब हो गया जहां पर समय और राशि दोनों निश्चित हो। इर्रेगुलर में क्या करेंगे, सबसे पहले वो टाइम लिखा हम लोगों ने जब जब उन लोगों ने पैसा निकाला, जितना अमाउंट निकाला, फिर देखेंगे साल में कितना समय तक वो पैसा फर्म से बाहर रहा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट का टोटल कर लिया और फिर एक महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया। तो ये इंटरेस्ट निकालने का तरीका है व्हेन द ड्राइंग इज इर्रेगुलर। अब बात करते हैं व्हेन द ड्राइंग इज रेगुलर। रेगुलर ड्राइंग का एक क्वेश्चन है, मान लो कि ए ने 5,000 रुपये प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाले, ब्याज की दर 6% वार्षिक है। अब ये रेगुलर कैसे है, यहाँ पहले से तय था कि ए जो है वो हर महीने के प्रारंभ में और 5,000 रुपये हर बार निकालेगा। तो मतलब यहाँ पर अमाउंट भी निश्चित था कि वो हर बार 5,000 रुपये निकालेगा, ये भी निश्चित था कि वो कब निकालेगा। तो मतलब समय, जो ऊपर हमने बात कही थी कि समय और राशि का निश्चित होना, वो दोनों क्वालिटी इसमें मिल रही हैं। समय भी निश्चित है कि हर महीने के प्रारंभ में निकाल रहा है और राशि भी निश्चित है कि हर बार वो 5,000 रुपये निकालेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। पहला फार्मूला है टाइम निकालने के लिए, हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम का फार्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार आहरण करने के बाद वर्ष में कितना समय बाकी बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी आहरण के बाद वर्ष में कितना समय बचा, अपॉन 2। ऐसे करेंगे तो हमें टाइम निकल आएगा, एक एवरेज टाइम एक तरीके से निकल आएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। और फिर निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। इन दो फार्मूलों का यूज किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों का क्वेश्चन था कि ए जो है वो 5,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है और बिगिनिंग में निकाल रहा है, इसका मतलब हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा होगा। ठीक है, और रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6%। तो हमें पहले टाइम पहले तो हम चलो ये देख लेते हैं कि ए ने कब कब ड्राइंग की होगी। मान लो कोई वर्ष है जो 1 अप्रैल 17 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 18 को ख़त्म होगा। अब सभी को, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो, उन्हें अपने अकाउंट्स 31 मार्च को ही बंद करने होते हैं, कंपनी एक्ट 2013 में बदलाव के बाद। तो ए जो पहली बार रुपए निकालेगा, तो ए पहली बार रुपए निकालेगा 1 अप्रैल को और आखिरी बार जो वो रुपए निकालेगा वो आके निकालेगा 1 मार्च को। अब अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल को जब उसने रुपए निकाला तो पूरे साल में टाइम बचा 12 महीने, प्लस 1 मार्च को जब वो रुपए निकालेगा तो साल में टाइम बचा 1 महीने, अपॉन 2, मतलब 13/2, दैट मीन्स 6.5 मंथ। इसके बाद अगला काम था इंटरेस्ट निकालने का। टोटल ड्राइंग आती तो एक बार में वो निकाल रहा है 5,000 रुपये, निकालेगा कितनी बार, 12 बार, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू रेट, रेट है 6%, इंटू टाइम, टाइम कितना है 6.5, अपॉन 100 इंटू
12। क्या करेंगे, डेसिमल हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा लिया, ये 12 और ये 12 कट गया, ये तीनों जीरो कट गए। अब हमारे पास इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 1950। ये इंटरेस्ट निकल, तो दोनों तरीके से समझ गए। अब रेगुलर को मुश्किल करने के लिए वो कह सकते हैं कि वो हर महीने के मिड में निकाल रहा है, हर महीने के अंत में निकाल रहा है, या हर तिमाही के प्रारंभ में निकाल रहा है, हर तिमाही के अंत में निकाल रहा है। ऐसा सब क्वेश्चन वो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेगुलर है, टाइम पहले से डिसाइडेड है और अमाउंट इक्वल है हर बार, अगर ऐसा है तो तरीका यही है करने का, टाइम निकालो फिर उसके बाद में इंटरेस्ट निकाल दो। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। जो बात ना समझ में आए वो फिर हमसे पूछना। बच्चों, एक और तीसरी चीज भी हो सकती है, एक और तीसरे तरह का आहरण भी हो सकता है जहां आहरण को लेकर के कोई टाइम ना दिया गया। तो जब भी कभी ऐसा हो कि आहरण को लेकर के कहीं पर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का टाइम ना दिया गया हो कि ये रुपए कब निकाला गया है, ऐसे केस में आहरण पर हमेशा ब्याज जो है वो 6 महीने का लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कह दिया जाए कि बी ने पूरे वर्ष में 80,000 रुपए का आहरण किया और ब्याज की दर 6% है, ठीक है। तो यहाँ बी ने 80,000 रुपए तो निकाले पूरे साल में, क्लियर है। लेकिन बी ने ये रुपए कब निकाले ये बात क्वेश्चन ने नहीं बताई है। ऐसे केस में इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80,000 रुपए पर हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे और रेट है 6% अपॉन 100 इंटू 12। कैलकुलेट कर लेंगे। $2,400, ठीक है। तो आहरण की 3 ही तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता है। तो इनको समझो, ये बहुत आसान है। इसे उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात।